राष्ट्र का मान है गुरु, राष्ट्र की शान है गुरु, सनातन की अमर पहचान है गुरु, सनातन की अमर पहचान है गुरु। और यहाँ तक कि डिम्स पर अब नहीं होगा। ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से। इनको अच्छा नहीं लगता, एक महिला वो राज्य चला रही है दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद की गलतियों को गिनवाया और वहीं आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कुछ ऐसा बोला कि सुनकर आप भी होंगे हैरान। और इसके साथ ही वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अब 10,000 बसों को चलाने का निर्णय लिया। तो आप देखिए कि सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा पटल पर अपनी बात को रखते हुए क्या कुछ कहा। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता, एक महिला वो राज्य चला रही है दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। भाई शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। आप उसी को, इससे पहले इस तरह की इस घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई। हमसे तो गलती में शब्द निकला, आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को कितने ही मौकों पे गलत बयानी करी। वो लोग जो होशो हवास में बच्चों की कसम खा के कहते थे पद नहीं लूंगा, सत्ता में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करेंगे, वो गलत बयानी उन्होंने होशो हवास में की। हमारे जैसे गलती से नहीं हुई, की आप लोगों ने। आपने रामलीला मैदान में अनशन पे बैठ के, अनशन से लेकर के शीश महल तक का सफर तय किया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के षड्यंत्र के माध्यम से किया। ट्रांसपोर्ट में हमने जो काम किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100% EV पे लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। इस समय 3,500 EV बसें सड़कों पे चल रही हैं, जिसको 1,500 बसों का इजाफा हमने अपने कार्यकाल में किया है। और ये टारगेट ये है कि 2026 के अंत तक 7,500 बसेस, और फिर उसके बाद अगले साल उसको 10,000 बसेस तक लेकर के जाएं, ताकि एक जो बड़ी समस्या दिल्ली में प्रदूषण की है, इन EV बसों के माध्यम से उन प्रदूषण पे भी हम काम कर सके। इन्होंने DTC को इतने घाटे में पहुंचा दिया कि जितना दिल्ली सरकार का आज का बजट है, उतना मात्र तो DTC का घाटा है जो आपके समय में खड़ा किया गया। आपके समय में उतना घाटा है जितना दिल्ली सरकार का पूरा बजट है। सब बंद कर दिया। हमने आने के बाद में इंटरस्टेट बसेस शुरू करी, यूनिवर्सिटी की यू स्पेशल बस हमने आने के बाद दोबारा शुरू करी। जितना भी रूट को दोबारा से रैशनलाइज करने का काम हमने आकर के दोबारा से शुरू किया। और यहां तक कि डिम्स, जिसको आपने DTC का इतना बड़ा हिस्सा बेच दिया था, हमने आने के बाद टीम से अपना शेयर वापस लेने के लिए फिर से कवायद शुरू की है और हमने उनसे पूरा बस का रूट ले लिया है। अब सारी बसें दिल्ली सरकार स्वयं चला रही है और इसके आगे भी दिल्ली सरकार ही अपने DTC को पूरे के पूरे नुकसान से बाहर लेकर के आने का काम करेगी। DTC फिर से अपनी जिंदगी जिएगा, हमारे कर्मचारी फिर से अपनी DTC में काम करेंगे और हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलेंगे। महिलाओं को फ्री बस कहते कहते न जाने कितने करोड़ों रुपए का करप्शन आप लोगों ने किया, पर अब नहीं होगा। हमने दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस
का सफर तो जरूर देंगे, पर साथ में एक पिंक कार्ड दे रहे हैं। उस पिंक कार्ड के माध्यम से जितनी बहनें बसों में जाएगी उतनी ही टिकटें उसके अगेंस्ट पेमेंट होगी। आपके जैसे नहीं, हाँ कुछ किया कुछ, कितनी पेमेंट हो गई मालूम ही नहीं है। इसीलिए तो घाटे में गई डीटीसी, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। क्या मांगा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, परंतु हर एक चीज को पारदर्शिता से करने के लिए दिल्ली सरकार ने महिलाओं को, दिल्ली की बहनों को पिंक कार्ड देने का निर्णय लिया है। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।